आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका एक सीधा साधा शौक उसे एक ऐसे भयानक मोड़ पर ले आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहानी है आदित्य की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक मामूली सा शौक किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी है आदित्य नाम के एक शख्स की, एक आईटी मैनेजर, जिसकी जिंदगी में यूं तो सब ठीक था, पर एक जुनून था। रात के सन्नाटे में अपनी मोटरसाइकिल पर अकेले निकल जाना, लंबी राइड्स पर। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही शौक उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। एक रात ऐसी ही एक राइड पर, एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर, उसने बस एक मिठाई खाने के लिए अपनी बाइक रोकी। बस एक छोटा सा मामूली सा पल, लेकिन यही वो पल था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मिठाई खाकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर उसकी बाइक भारी लगने लगी, बहुत भारी, मानो कोई पीछे आकर बैठ गया हो। तभी सड़क के किनारे बस एक पल के लिए उसे एक साया सा नजर आया, और फिर एक अजीब सी, एक अनजानी सी थकान उस पर हावी होने लगी। ये कोई मामूली थकान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस सबसे घबराकर उसने पास के एक होटल में रात गुजारने का फैसला किया। पर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल गूंजा, मैं अकेला नहीं हूं। अगली सुबह आदित्य घर तो लौट आया, लेकिन वो अकेला नहीं लौटा था। उसके साथ कोई और भी आया था। उसकी पत्नी निधि ने उसमें कुछ अजीब बदलाव देखे, और ये तो बस एक शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद जब वो सुबह जॉगिंग कर रहा था, अचानक उसकी दुनिया ही पलट गई। वो हरा भरा पार्क देखते ही देखते उसी अंधेरी सुनसान सड़क में बदल गया। उसे लगा कोई उसके पीछे भाग रहा है। ये बहुत डरावना था। परेशान होकर जब वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा, यह सब काम का तनाव है, मेंटल स्ट्रेस। उन्होंने बस आराम करने की सलाह दी, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। पत्नी के लाख मना करने के बावजूद आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। एक रात वो फिर से अपनी बाइक लेकर निकल गया। कोई अनजानी ताकत उसे खींचकर वापस उसी सड़क पर ले जा रही थी, और इस बार की राइड पहले से भी ज्यादा भयानक थी। अचानक बाइक चलाते चलाते उसके हाथ सुन्न पड़ गए। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और वो रास्ता भटक गया। तभी उसे एक पुराना सजा सजाया लेकिन बिल्कुल वीरान घर दिखाई दिया। वो जैसे ही अंदर गया, बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो आलीशान घर गायब था। उसकी जगह बस मलबे का एक ढेर था, और उसके माथे पर कब्र की राख जैसा कोई निशान था। उस दूसरी राइड से जो शख्स घर लौटा, वो आदित्य तो था, पर सिर्फ शरीर से। उसके अंदर कोई और बस चुका था। जरा देखिए आदित्य में बदलाव कितना जबरदस्त था। कहाँ तो वो पति था जिसे रात के अंधेरे में राइड पर जाना पसंद था, और कहाँ अब वो जो अंधेरे से ही खौफ खाने लगा था। एक पढ़ा लिखा लॉजिकल आईटी मैनेजर अब एक हिंसक, सनकी और शक्की इंसान बन चुका था, और उसकी जुबान पर बस एक ही लफ्ज था, बदला। उसकी मांगे भी दिन ब दिन अजीब होती जा रही थीं। कभी वो घर में काली बिल्ली पालने की जिद करता, तो कभी भगवान की मूर्ति के सामने नींबू काटने को कहता। उसे काली मुर्गी का मांस जैसी अजीब अजीब चीजें खाने का मन करता, और अगर ये मांगे पूरी न हो तो वो हिंसक हो उठता था। बात इतनी बढ़ गई कि वो अपने ही परिवार को जान से मारने की धमकियां देने लगा। वो चीखता था, मार दूंगा सबको, मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। अब परिवार को यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद पंडित कालीचरण को घर बुलाया। पंडित जी ने आदित्य को देखते ही एक पल में समझ लिया कि ये मामला डॉक्टरों के बस का नहीं है। उन्होंने किसी मरीज को नहीं, बल्कि एक आत्मा और उसके कब्जे में आए एक शरीर को देखा। पंडित जी ने बहुत चालाकी से काम लिया। उन्होंने आदित्य के अंदर मौजूद उस आत्मा का भरोसा जीतने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करने आया हूं। और ये सुनकर उस आत्मा ने अपनी कहानी बताई। उसका नाम अरुण था। वो एक हिट एंड रन का शिकार था, जिसे किसी ने टक्कर मारकर उसी सुनसान सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। वो सिर्फ अपना बदला चाहती थी। और अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे दुखद पड़ाव पर पहुंचती है, यानी एक आत्मा को बचाने के लिए चुकाई गई कीमत।
उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक बहुत मुश्किल अनुष्ठान की तैयारी की गई। सबसे पहले सबको उसी मनहूस जगह पर वापस जाना था। फिर आत्मा के गुनहगार की पहचान करनी थी। इसके बाद कच्चे मांस से उस गुनहगार का एक पुतला बनाना था और आत्मा के सारे गुस्से और नफरत को उस पुतले पर उतारना था, ताकि आखिर में उसे मुक्ति मिल सके। अनुष्ठान कामयाब रहा। उस आत्मा को आदित्य के शरीर से निकाल दिया गया। लेकिन इस पूरी जद्दोजहद और खींचतान में एक हादसा हो गया। आदित्य का सिर एक पत्थर से जा टकराया। ये आखिरी शब्द इस कहानी के दुखद अंत को बयां करते हैं। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कहीं देख नहीं रही थीं। आदित्य का शरीर तो उस आत्मा से आज़ाद हो गया, पर उसका दिमाग शायद हमेशा के लिए उस अंधेरे में ही कैद हो गया। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक आत्मा को तो शायद बचाया जा सकता है, पर उस दिमाग का क्या, जिसे वो अपने पीछे तबाह कर जाती है।